इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज से पार्ट 2 और जानेंगे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आते हों और उन्हें आप स्मार्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा समय गंवाएं और बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एवरेज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आगे के पार्ट्स भी आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और मोबाइल यूजर्स जो हैं उनके लिए यहाँ कॉर्नर पे लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप एवरेजेस से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चंस को। हालांकि पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक बता दिया था एवरेज क्या होता है और कैसे निकालना होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं स्मार्ट वे में बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एवरेज निकालने को कहा गया है। ये सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस तरह के सवाल तो आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, ये आपके आते हैं डीआई वगैरह में, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पूछा जरूर जाता है कि एक इस तरह का सवाल आपको मिल जाएगा कि एवरेज निकाल के बताइए कितना होगा। तो अगर आपको एवरेज निकालना तेज़ी से आता है तो आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। कर तो आप लेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। इसके टोटल 2 तरीके हो सकते हैं एवरेज निकालने के। तो पहला तरीका तो आप सबको पता होगा, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कर दीजिए सम, और उसको डिवाइड किससे कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप उसे डिवाइड भी कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। तो इसी से हम पहले शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे हम, तो हमको अब इस सारे नंबर्स का सम करना है। तो सारे नंबर्स का सम कैसे कर सकते हैं, या तो आप राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ को ऐड करते रहिए, 0 0 और ये सबको पता होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट करें, मतलब 100 पोजीशन से स्टार्ट करते हैं ऐड करना। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 200 है, ये 3 आपका ऐड होगा 300, कितना 500, ये कितना होगा 900, 1300, 1500, 1800 और ये 2 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। तो इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इतनी वैल्यू आप दिमाग में याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी क्या करना है आपको, जो भी टेंस प्लेस पे है उन सबको आपको ऐड कर लेना है डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा 50 और 50 100, और यहाँ पे तो 0 है, कुछ नहीं ऐड होगा। 65 ऐड होगा तो 165, फिर 75 ऐड करेंगे तो 7 6 13 5 5 10, कितना हो जाएगा 240। 15 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 255, और 80 उसमें और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 335 आ जाएगा ये। तो 2000 में 335 आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2335। ये करने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो टोटल इसका एडिशन कितना आ गया 2335। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, 7 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके देखिए क्या आता है, ये 3 बार जाएगा 21 होगा, 2 इधर जाएगा फिर से 23 हो जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, 2 इधर जाएगा 25 होगा, फिर से ये आपका 3 बार जाएगा। अब कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 7 बचे 35 हो जाएगा। फिर से आपका पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, तो ये आपका जाएगा लगभग 7 टाइम्स। तो ये ऐसे कटता रहेगा। तो हमारे पास एवरेज निकल के आज कितना जाएगा 333.57, ये आपका एवरेज आ जाता है। ओके, तो ये तो हुआ इसको निकालने का ट्रेडिशनल तरीका जो आप सबको पता होगा। फिर भी यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप ऐड इस तरह से कर सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी ऐड हो सकते हैं आपके नंबर्स। ओके, दूसरा तरीका जो है इसे ऐड करने का, उसे अगर आपने 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी या 10th में ही पढ़ी होगी तो उसे कहते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं कि इसमें क्या करना होता है कि आपको जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सब में आपको कोई भी एक नंबर मान लेना है कि वही उसका क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, वही उसका मीन होगा, एवरेज होगा। तो एवरेज आपको अपने मन से ही उसको मान लेना है। तो हम कोशिश, देखिए आप चाहे कोई भी नंबर मानेंगे, आंसर इसमें सेम आना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको देखकर इनके बीच की कोई एक वैल्यू हम एवरेज मानेंगे। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वो वैल्यू हो भी, तो कोई भी एक वैल्यू मानेंगे, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे देखते हुए कि हम मान लेते हैं कि वो एवरेज, जिसे हम ए कह देते हैं, एज्यूम किया है कि वो 300 है। ठीक है, हम मान लेते हैं 300 एवरेज है, लेकिन 300 एवरेज तो निकल के नहीं है क्योंकि आंसर तो पहले से पता चल गया है। तो लेकिन ये 300 हमने मान लिया है। अब हम क्या देखेंगे कि इसका डेविएशन कितना है, मतलब अंतर कितने का होता है इससे।
तो हम इस 300 की वैल्यू को हर एक वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू 300 से कम मिलेगी तो उसे हम माइनस में लिखेंगे, और 300 से जितनी अधिक मिलेगी उसे हम प्लस में लिखेंगे। बस इतना ही आपको करना है। मतलब जोड़ने और घटाने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे नंबर्स मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ना और घटाना कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। 300 को अगर मैं 250 से कंपेयर करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, -50। माइनस क्यों लगा, क्योंकि 300 से कम है 50। 350 से कंपेयर करता हूँ तो कितना मिलता है, +50। ओके, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ को साइन के साथ ही लिखते रहिएगा, प्लस माइनस जो भी आ रहा है इसको एक साथ हम लिखते चलेंगे। 400 हम देखेंगे तो 300 से कितना अधिक है, तो ये 100 अधिक है, तो प्लस लगा दिया। 465 कितना अधिक है, तो ये 165 के करीब अधिक है। 275 300 से कितना कम होगा, तो 275 300 से 25 कम होगा। इसी तरह 315 क्या होगा, 15 अधिक होगा, और 280 आपका 20 कम होगा। ओके, अब इस सारी वैल्यू का आप टोटल कर लीजिए, जो प्लस हो रहा है प्लस करिए, माइनस हो रहा है माइनस करिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यूज़ कट भी जाती हैं, जैसे ये 50 माइनस में है प्लस में है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, -20 और ये क्या है, -25 है, दोनों मिलके -45 हो जाएंगे, और 165 में से चले जाएंगे -45, तो आपके बचेंगे कितने, 120 बचेंगे। तो 120 में आप 100 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 220। 220 में आप 15 को जोड़िए, तो 220 में आप 15 को जब जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 235। और आपको इसको डिवाइड किससे करना है, जितने भी आपके टोटल नंबर्स रहेंगे तो डिवाइड कर लीजिए 7 से। ये स्टेप जरूरी है, बहुत सारे लोग यहाँ से पे ही रुक जाते हैं, 235 आ जाता है यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि एवरेज निकालना है तो हमको 7 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करके देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 3 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 40 होगा, तो 7 बचे 35 होगा, फिर ये आपका 5 बचेगा 50 होगा, तो ये 57 टाइम्स ये आपका टोटल चला गया। तो कितना आ गया, 33.57 ये वैल्यू आई है। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमको पता है प्लस में है, इसका मतलब हमने जो मीन माना था उसमें इस वैल्यू को प्लस करना होगा। तो आप 300 में इतना ऐड करिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 333.57 ये आपको एवरेज वैल्यू मिल जाती है। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका स्मार्ट तरीका है एवरेज को निकालने का। ठीक है, इसमें आपको देखिए जोड़ना और घटाना बहुत छोटे छोटे नंबर्स को पड़ता है। ऊपर देखेंगे तो आपको 250, 300, 400 इतने बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बार ऐसा होता है कि वैल्यूज अपने आप में ही कैंसिल आउट हो जाती हैं, और प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो भाग देने के लिए भी आती है वो क्या मिलती है, छोटी ही मिलती है। तरीका एक बार और बता देता हूँ। एक कोई भी नंबर आप मानेंगे 300 और कोशिश करेंगे कि वो जो भी यहाँ पे सीरीज़ दी रहेगी उसके बीच का ही नंबर हो। वैसे आप कोई भी नंबर मानेंगे एवरेज आपका कभी भी गड़बड़ नहीं आएगा, लेकिन बीच का मानेंगे क्यों, ताकि हमको प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू मिले और कुछ वैल्यूज़ हमारी कैंसिल आउट भी हो जाएँ, तो आसान रहता है। तो हमने 300 माना, उसके बाद क्या करना है, हमको 300 को कंपेयर करना है हर एक वैल्यू के साथ, 250 के साथ, सब के साथ, और जो भी इस 300 से वैल्यू अधिक होगी उसके साथ हमको प्लस लगाना है, और जो भी इस 300 के साथ कम होगी तो उसके साथ हमको माइनस लगाना है। तो ऐसे ही करके हमको लिख लेना है और प्लस माइनस सारा सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई होने के बाद जो भी आपका नंबर बचता है, यहाँ पे जैसे आया 235, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको आपको डिवाइड कर देना है। फिर अगर ये प्लस में आया है आंसर तो आप 300 में उसको जोड़ देंगे। अगर यही आंसर माइनस में होता तो हम 300 में से इसको घटा देते, तो ही हमको क्या मिल जाता, एवरेज। तो ये भी आपका तरीका सही है, बड़े से बड़े नंबर का आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो था आपका एक तरीके से समझ लीजिए बोनस क्वेश्चन जो मैं कराने वाला था आपको। ये डीआई के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, आप डीआई के क्वेश्चंस करते होंगे तो आपको बहुत काम आएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, वन ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0। कह रहे हैं कि 20 नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 20 नंबर्स का एवरेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनमें से कितने नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, मतलब 20 नंबर जो हैं उसमें से कितने नंबर 0 से अधिक हो सकते हैं। इस तरह का एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगना, केवल और केवल प्योर आपका दिमाग ही लगना है। लॉजिक आप कितनी अच्छी लगा सकते हैं इसी का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कठिन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो समझ नहीं पाएंगे, एक तो पहली बात क्वेश्चन, दूसरी बात इसको सोचने में टाइम लग सकता है, और जिसे समझ में आ जाएगा उसके लिए 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो 0 से बड़ी हो सकती हैं। तो आपको पता है कि एवरेज तो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जो भी वैल्यूज़ आपको मिली होंगी वो सारी आपकी घट के 0 ही हो जानी है। तो एक कंडीशन इसमें तो ये भी हो सकती है कि आपकी एक वैल्यू आपकी प्लस में हो, दूसरी वैल्यू माइनस में हो, प्लस में हो और माइनस में हो।
मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए एक वैल्यू आपकी क्या होती है -5 होती है, दूसरी वैल्यू +5 होती है, फिर -5 होती है, +5 होती है। तो ऐसे करते करते अगर आप जोड़ेंगे तो सब ये क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर भी आप ऐसे लिखते जाएंगे अल्टरनेट वे में, तो क्या आएगा 0। तो इसमें कितने ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, तो 10 होंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरह आप अगर करते जाएंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप ऐसा सोच सकते हैं, मान लीजिए आपने 20 नंबर जोड़े, उसका टोटल कितना आ गया, 135 आ गया, और जो 20वां नंबर होगा आखिरी वही हो सकता है, वही कितना हो, 135 हो। तो 135 आपका 19 नंबर का सम आया है। ठीक है, और 135 आपका एक अकेला नंबर भी होगा, तो दोनों घट के कितने हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी यही हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 19 नंबर आपके क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। ओके, लेकिन कभी भी 20 नंबर आपके ग्रेटर देन 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर सारे 0 ही हो जाएंगे, 0 से बड़े हो जाएंगे, तो कभी भी ये 0 तो आने का चांस है नहीं। ओके, क्योंकि अपॉन में तो 0 आना नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो नीचे तो 20 ही आना है, और ये अगर 0 आ जाता तो ये क्या होता, नॉट डिफाइंड होता। तो ऊपर 0 आने के चांसेस यही हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कम से कम एक बार तो आपका माइनस वाला ऑपरेशन चलेगा ही चलेगा। एक से अधिक बार भी चल सकता है, लेकिन कम से कम आपका एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा कि 19 नंबर ऐसे आपको मिल सकते हैं जो 0 से बड़े हों। आखिरी नंबर उन सब का सम भी हो सकता है, और इसी की वजह से वो 0 हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50, कि 9 नंबर्स का एवरेज कितना है, 50। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 54 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इज 52, देन द 6th नंबर इज। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक यहाँ पे नंबर आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि इनका एवरेज कितना है, इन सब का एवरेज निकल के आता है 50। फिर आपसे कह रहे हैं कि शुरुआत के 5 नंबर्स का एवरेज है 54 और आखिरी के 3 नंबर का एवरेज कितना है, 52। तो यहाँ पे जो छठा नंबर बचा है बीच में वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसे आप कर सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं इसे करने का। सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है, ट्रेडिशनल में कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं, कुछ भी याद रखना नहीं, केवल कॉमन सेंस लेके चलिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग एवरेज में बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद करते हैं, रटते हैं, और फिर कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, और वहीं पर उनका क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। और अगर क्वेश्चन को घुमा दिया गया फिर तो फॉर्मूला भी फिट नहीं बैठेगा, और फिर से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमसे सवाल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एक तरीका है तो ये हो सकता है कि हम ये निकाल लें कि यहाँ पे एवरेज दिया है 9 नंबर्स का, ठीक है, कितना है 50। तो हम निकाल सकते हैं टोटल इनका सम कितना होगा, तो इसमें हम 9 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, 450 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर आपको क्या दिया गया है कि फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज कितना है, 54। तो पहले 5 नंबर्स का एवरेज पता है तो इनका सम निकाल सकते हैं, तो 54 और गुणे में क्या कर देंगे, 5। आपको पता है 5 से गुणा करना कितना आसान होता है, बस करना कुछ नहीं है, हमको 2 से भाग देना है और एक 0 को बढ़ा लेना है। तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 270। और उसके बाद हमको पता है आखिरी के 3 नंबर्स का सम कितना है, 52। तो 52 गुणे में हम 3 करेंगे, कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब सोचिए हमने 5 और 3 ये सारे नंबर्स निकाल लिए, एक नंबर ही बचा है, वो क्या होगा कि इन दोनों को अगर सम करके 450 में से घटा दीजिए तो वही वाला नंबर ही केवल बाकी होगा, क्योंकि और तो सारे के सम हमने इंक्लूड कर लिए हैं। हमको पता है 9 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 450 आएगा, तो पहले 5 नंबर ऐड कर लिए और आखिरी के 3 नंबर ऐड कर लिए, तो बचा तो केवल एक नंबर ही। तो इन दोनों को अगर जोड़ करके हम 450 में से घटा दें तो वही नंबर वो होगा। तो जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, आपका आ जाएगा 2, 3 और ये कितना आ जाएगा, 426। इसमें से आप 426 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 24। तो आपका जो छठा नंबर कितना होगा, ये 6th नंबर आपका होगा, कितना आ गया, 24। ये आपका आंसर होगा। तो एक तो ये तरीका ही आपको हमेशा काम आएगा, चाहे आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद हो चाहे ना हो, आसानी से इसे निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा कभी कभी ये लंबा भी हो जाता है अगर वैल्यूज़ कुछ पॉइंट में दे दी हो या डिफ़िकल्ट दे दी हो, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दूसरा तरीका इसका देखते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, हालांकि एक बार सीखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। हमको पता है कि 9 नंबर का एवरेज कितना है, 50 है। ओके, फिर हमको ये भी पता चल गया कि 5 नंबर का, पहले 5 नंबर का एवरेज कितना है, 54। मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पहले 5 नंबर का एवरेज जो है इस 50 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। मतलब इसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई होंगी, अगर हम सम की बात करें तो 5 से आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20। फिर से हम बात करते हैं
कि आखिरी के 3 नंबर्स इनका सम कितना है, सॉरी एवरेज कितना है 52 है। तो 52 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये आपका ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। तो इनका सम कितना अधिक होगा, तो हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो टोटल हम देख रहे हैं कि क्या है 26 नंबर्स हमारे अधिक हो रहे हैं इस 50 वाली वैल्यू से। मतलब ये जो 50 मीन है इससे हमारे 26 नंबर्स अधिक हो रहे हैं। तो इन 26 नंबर्स को नॉर्मलाइज हम कैसे कर सकते हैं, सीधी सी बात है कि 50 में से हम अगर 26 को घटा दें, ठीक है, जो अधिक हो रहे हैं उनको घटा दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 24। तो आखिरी वाला जो नंबर होगा वो अगर 24 होगा तो ये आपकी जो मीन वैल्यू है वो 50 पे बनी रहेगी। तो एक तरीका ये भी, अगर आपको ये समझ में आया है तो इससे आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी सोचना समझना नहीं होगा ज़्यादा। बस इतनी आप समझ लीजिए कि आपको मीन वैल्यू दिया है 9 नंबर की, कितनी है 50, फिर 5 नंबर की या 4 नंबर की, कभी जो ही पूछे उसको आप कंपेयर करके देखिए कितना अधिक है। वो जितना अधिक या कम होगा और कितने नंबर का वो सम दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, उससे आप गुणा कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे नंबर मिल गया 20। फिर से यहाँ पे 3 नंबर का पता है 2 अधिक है, तो इसको भी हमने गुणा कर लिया, कितना मिल गया 6। दोनों को ऐड किया तो क्या पता चल रहा है कि 26 वो अधिक हो रहा है। तो ये 26 आपका अधिक हो रहा है, तो हमको इसको नॉर्मलाइज करना होगा ताकि आपका जो एवरेज है वो 50 पे बना रहे, ठीक है, क्योंकि सभी 9 नंबर का एवरेज कितना है 50 में। तो इसको बना रहने के लिए छठे नंबर को कितना होना पड़ेगा, तो 50 में से आप 26 को घटाएंगे, कितना मिल जाएगा 24। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरेज वेट ऑफ 19 men is 74 kgs and the average weight of 38 women is 63 kgs. What is the average weight of all the men and the women together? और आपसे पूछा गया है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब पॉइंट में नहीं बताना है, राउंड ऑफ करके आपको नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू को बतानी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि 19 आदमी हैं, मैन हैं, उनका जो एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 74 kgs दिया हुआ है एवरेज वेट, और 38 औरतें हैं और उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 63 kgs। तो आपको बताना क्या है कि आदमी और औरत दोनों को मिला दिया जाएगा तो एवरेज वेट कितना होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कहते हैं, कि जिसमें आपको 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स या 4 ग्रुप्स कितने भी होंगे, सबका अलग अलग से एवरेज पता होता है कि एक ग्रुप का एवरेज इतना है, 2 ग्रुप का इतना है, तीसरे का इतना है, और आपसे ओवरऑल पूछा जाता है, या फिर आपको ओवरऑल ग्रुप्स का एवरेज दिया होता है और किसी ना किसी एक ग्रुप का एवरेज मिसिंग होता है, तो वो आपको बताना होता है। तो इसे करना कैसे होता है, बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट अगर मैं लिख दूँ, फार्मूला तो नहीं कहूँगा, फॉर्मेट कहूँगा, कैसे इसे आपको करना है। इसे करना है N1W1 प्लस N2 W2 प्लस N3 W3, और आपका जितने भी आपके ऐसे आते हैं ग्रुप्स आप उसे ऐड करते रहेंगे। अपॉन में क्या करना है N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये आपका चलता रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट होता है इसे करने का। N का मतलब क्या होगा, जो भी यहाँ पे नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पे कितना दिया 19, और W का मतलब क्या होगा, जो भी यहाँ पे वेट दिया होगा या मीन दिया होगा उस ग्रुप का, वो आपका W1 होगा। इसी तरह से आपको वैल्यूज़ को रिप्लेस करने और आपका आंसर आ जाता है। तो आसान होता है, टफ नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। एक टाइप है ये भी एवरेज का। तो चलिए हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है 19 और W1 की वैल्यू कितनी है 74, प्लस लगाएंगे N2 की वैल्यू कितनी है 38 और W2 की वैल्यू कितनी है 63, अपॉन में N1 प्लस N2 करना है तो 19 प्लस 38। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करना आपके लिए ईजी है, आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आसानी से, कि आप दोनों तरफ से आप क्या करिए, कॉमन ले। जब भी इस तरह के आपके गुणा में, भाग में इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, आप कॉमन लेके काटने की कोशिश किया करिए, तो ज़्यादा आसान होगा। बजाय इसके कि 19 का 74 में गुणा करिए, 38 का 63 में गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर नीचे वाली वैल्यू से भाग दीजिए, वो लंबा प्रोसेस होता है। आपको स्मार्टली थोड़ा काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कुछ कॉमन निकल रहा होगा उसे कॉमन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे पता है 19 और ये 38 है, तो यहाँ पे 19 कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 74 भी 2 से भाग चला जाएगा, तो हम 2 को ही बाहर निकाल लेते हैं। ये कॉमन निकल आया तो 19 चला गया, 2 को भाग देंगे 74 से, तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 37 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे 38 तो पूरा का पूरा चला गया, बचा क्या 63, और अपॉन में नीचे देखिए क्या बचा हुआ है, तो 19 और 38 को आप जोड़िए, 9 और 8 17 और 3 4 1 5 57 आ जाएगा। ठीक है, 19 से देखिए कट हो जाएगा 3 बार, 57 आपका कट हो गया। 63 और 37 को जोड़िए, कितना आ जाएगा 7 3 10, और ये आपका लगभग 100 आ जाएगा। 100 का गुणा आप 2 में करिए, मतलब ये इसे हम टोटल 200 मान सकते हैं। 2 यहाँ पे है ना, बटे में क्या करिए 3। अब इसे भाग दीजिए,
3 छंग 18, 3 छंग 18 और ये आपका 66.666 ऐसे चलता रहेगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 67 kgs, ये क्या आएगा एवरेज आएगा आदमी और औरत दोनों को मिला करके। तो इसी तरह आपको सिंप्लीफाई करना है। ये काम अगर आपने कर लिया जल्दी से तो आपके लिए आंसर निकाल पाना ज़्यादा कठिन नहीं होता। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा वेटेड एवरेज के प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के ट्रेडिशनल आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जिसे आपको कैसे सॉल्व करना है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्रिकेटर हैज़ अ मीन स्कोर ऑफ 58 रन्स in a 9 innings. Find out how many runs are to be scored in the 10th inning to raise the mean to 61. कि कोई क्रिकेटर है जिसका मीन स्कोर या एवरेज कितना है 58 रन है, 9 इनिंग्स में 58 का उसका एवरेज चल रहा है। तो आपको बताना क्या है कि 10वीं इनिंग में वो कितना और स्कोर करे कि जो उसका मीन है या एवरेज है वो कितना हो जाए 61। अब यहाँ पे मीन और एवरेज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ हैं, दो अलग अलग नाम से इसे बुला सकते हैं आप। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो इस तरह के सिर्फ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से कर सकते हैं, टफ बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आपको बताता हूँ कि आपको पता क्या है कि 9 इनिंग्स में उसके एवरेज कितने हैं 58 रन हैं, तो टोटल उसके रन कितने होंगे कैसे निकाल सकते हैं, ये 58 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो इसे गुणा कर लीजिए। आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली वैसे ही कर सकते हैं, 9 × 72 कितना हो जाएगा 2 आपका बचेगा, 9 × 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो ये 522 आ गया। तो ये 9 इनिंग्स का उसका टोटल कितना है 522 हो रहा है। लेकिन आपको पता क्या है कि 10वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो जाता है 61, तो मतलब 10वीं इनिंग के बाद उसका टोटल सम कितना हो जाएगा नंबर्स का, तो हम वो निकाल सकते हैं। तो 10 गुणे में क्या करेंगे 61, कितना आ जाएगा ये 610। ओके, तो ये हमको पता चल गया 10वीं इनिंग के बाद कितना हो गया उसका स्कोर 610। तो आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 610 और 522 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे फिर 10 बचेगा कितना आ जाएगा 8, तो ये 0 हो जाएगा, कितना आ गया 88। तो यही क्या होगा उसके 10वीं इनिंग का स्कोर होगा कि 88 रन उसने बनाए होंगे, तभी उसका स्कोर 58 से बढ़ करके आपका 61 पहुँच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो इसको करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी देखिए, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। क्या है आपका, देखिए कि आपको पता है कि 9 इनिंग्स का उसका एवरेज कितना है 58 का एवरेज चल रहा है। ओके, और 10वीं इनिंग में उसका एवरेज कितना हो गया है, 10वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज हो गया है 61। मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे अगर आप देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी हुई है उसकी 3 की, मतलब 3 उसने 61 में बढ़ा लिए हैं। तो इसे आप 61 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 58 + 3। ठीक है, ये आपका आ गया स्कोर 10वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना मिल गया 58 + 3 का। तो ये जो 3 की बढ़ोतरी हुई है, जब भी आप सोचेंगे कि एवरेज बढ़ा है 3 से बढ़ा हुआ है एवरेज, तो एवरेज जब भी बढ़ता है तो कभी भी इंडिविजुअल नंबर्स में नहीं बढ़ता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पिछली सारी वैल्यूज़ में भी होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पुरानी 9 इनिंग्स थी उनमें भी जो भी स्कोर उसने इंडिविजुअल बनाया होगा सब में 3-3 का स्कोर उसने बढ़ा लिया होगा। तो उसने कितना स्कोर बढ़ाया होगा पुरानी 9 इनिंग्स को लेकर के, तो आप इसे 9 से 3 को गुणा करिए, कितना आ जाएगा 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 और 58 कितना मिल जाएगा 88। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं ईजिली। ठीक है, कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि 9 इनिंग्स का स्कोर तो उसका है 58, 10वीं इनिंग में उसका स्कोर कितना है 61, मतलब स्कोर बढ़ा है। तो आपको इसे तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 58 + 3, मतलब 58 तो उसने लगभग स्कोर बनाया ही होगा, उसमें कोई नो डाउट नहीं है। तो 58 का स्कोर तो उसने बनाया ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्कोर उसने बना के कितना कर दिया, एवरेज अपना 61 कर दिया, मतलब उसने 3 की बढ़ोतरी कर ली है अपने एवरेज में। तो ये 3 की जो बढ़ोतरी हुई है सिर्फ एक इनिंग में होती तो ये कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमको पता है एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक नंबर में बराबर होता है, तो ये 3 की बढ़ोतरी पुराने सारी 9 इनिंग्स में भी आपको करनी पड़ेगी, तभी ये 61 एवरेज आ सकता है। तो हमने पुरानी 9 इनिंग्स में किया तो कितना गया 27, 27 और 3 कितना गया 30, और 30 और 58 जोड़ेंगे तो कितना गया 88। तो यहाँ से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज़ 35 kg। ठीक है, 24 आपके स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 35 kg दिया हुआ है। कह रहे हैं इफ़ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द एवरेज राइजेस बाई 400 ग्राम।
द वेट ऑफ द टीचर इज़, कह रहे हैं कि अगर टीचर के वेट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो जो एवरेज होगा वो 400 ग्राम से बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 25 कर देंगे, टीचर को प्लस करेंगे तो 1 होगा, तो 25 लोगों का एवरेज अब कितना हो जाएगा 35, और ये कितना प्लस 400 ग्राम एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमको यही देखना है कि ये जो 400 ग्राम का आपका एवरेज बढ़ा हुआ है सब में, तो ये 400 ग्राम अकेले केवल टीचर का वेट रहा होगा, 400 ग्राम अधिक होता तब तो बढ़ता नहीं। ये 400 ग्राम टोटल एवरेज में बढ़ोतरी हुई है, तो एवरेज में बढ़ोतरी हुई इसका मतलब पुरानी जो वैल्यूज़ हैं सारी उसमें भी 400 ग्राम आपको बढ़ाना होगा, तभी ये आपका एवरेज 400 ग्राम यहाँ पे बढ़ के आ सकता है। तो हम कैसे करेंगे, 24 को हम 4 से गुणा करेंगे, 400 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9600 प्लस 400 अभी वाला और 35 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 9600 में आप 400 ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 10 किलो आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो 10 किलो और 35 किलो टोटल कितना आ जाएगा 45 kg होगा टीचर का भार जिसे इंक्लूड किया गया है। देखिए यहाँ पे आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये तरीका अपनाते हैं तो। ओके, आपके ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, फॉर्मूला वगैरह भी हैं, लेकिन एक तरीका आप अपनाइए जो हर जगह काम आ सके और आसानी से उससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। और इसमें क्या है कि यहाँ पे तो मैं पेन और पेपर का यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होने के बाद आपको कुछ भी लिखना की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 400 ग्राम बढ़ा हुआ है टीचर के आने के बाद। इसका मतलब क्या होगा कि 24 में भी 400 ग्राम बढ़ा होगा, तो आप सीधे गुणा करेंगे 24 का यहाँ पे 9600 आ जाएगा, और 400 ग्राम टीचर में भी आखिरी में भी बढ़ा होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 10 किलो आ जाएगा। 35 किलो आपका एवरेज पहले ही था, तो 10 किलो और ऐड हो गए, कितना आ जाएगा 45 किलो आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप इसे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर एज इज़ 15 ईयर्स। ठीक है, कि 14 लड़कियां हैं और उनकी एक टीचर है जिनकी एवरेज एज कितनी है 15 साल है। ठीक है, इफ़ द टीचर्स एज इज़ एग्जीक्यूटेड, मतलब उस टीचर की एज को निकाल दिया जाए, तो एवरेज एज क्या होती है रिड्यूस्ड बाई 1 ईयर। एवरेज एज क्या होती है 1 साल से घट जाती है, अभी तक बढ़ रही थी अब इसमें क्या है घट जाती है। तो आपको बताना क्या है कि टीचर की एज कितनी है। कैसे कर सकते हैं इसे, वैसे ही करना है, आपको कॉन्सेप्ट सेम रखना है कि 14 गर्ल्स हैं प्लस 1 उनकी टीचर है। ठीक है, तो इसे आप अगर देखें तो टोटल आपके 15 लोग हो गए। ठीक है, 15 लोगों का एवरेज कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है, 15 ईयर्स इनका क्या है एवरेज है। ओके, कह रहे हैं कि टीचर को निकाल दिया गया, अगर उसकी एज को निकाल दिया गया तो 14 ही बचा और इनका एवरेज भी क्या हो जाता है 1 साल से घट जाता है। तो आप बताइए कि टीचर की एज कितनी रही होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 15 ईयर्स सबका एवरेज है, एवरेज कितना निकल के आ रहा है 15 ईयर्स, तो अगर हम टीचर की एज को घटा दें, टीचर की एज को घटाएंगे तो लगभग 15 ईयर ही हटाएंगे, क्योंकि एवरेज हमको पता है 15 है, तो ये 15 ईयर मैंने यहाँ से घटा दिया। तो इसको हटाने के बाद क्या हो रहा है कि सब के एवरेज में से एक एक घट जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एवरेज कितना निकल रहा है 14। तो 14 निकलने का मतलब यही होगा कि अगर सब लड़कियों के एज में से एक एक साल हम घटा देंगे तभी ये 14 निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 14 में सब में से एक एक वैल्यूज़ को घटा रहे हैं, तो हम 14 गुणे में क्या करेंगे 1 करेंगे, क्योंकि वही वैल्यू हमारी घट रही है, 1 ही साल कम हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 14 और 15 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 29 ईयर्स। यही क्या होगी टीचर की एज होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले 15 लोग थे, 14 लड़कियाँ और एक टीचर, उनकी एवरेज एज कितनी थी 15 साल थी। उसके बाद कह रहे हैं कि टीचर को हटा दिया गया, तो जब टीचर को हटाया जाएगा तब उसकी एवरेज एज ही हम लेंगे, कितना 15 साल हमने यहाँ से घटा दिया। तो कह रहे हैं 15 साल मान लीजिए हटा दिया, तो सबकी एवरेज क्या है एक एक से कम हो जा रही है, एक एक साल कम हो गई, तो एवरेज कितनी हो गई 14 साल हो गई। तो 14 साल तभी हुई होगी जब हर एक लड़की की एज में से भी एक एक ईयर कम हुआ होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो हमने वो भी निकाल लिया कि एक एक ईयर कम कर दिया 14 लड़कियों का, तो कितना आ गया ये 14 आ गया। तो टोटल एज कितनी होगी 15, तो एवरेज एज थी, और 14 हमने कम की है क्योंकि यही टीचर की एज की होने की वजह से 14 बढ़ा हुआ था। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 29 ईयर्स, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 25 ईयर्स। कि 5 लोगों का परिवार है, ठीक है, 5 लोगों का यहाँ पे फैमिली है, जिनकी एवरेज एज कितनी है, एवरेज एज है उनकी 25 ईयर्स है। ठीक है, 25 साल है। करें इफ़ द सर्वेंट ऑफ द फैमिली इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड
इंक्रीजेज बाई 40%, कि अगर सर्वेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं वो अपने परिवार में तो एवरेज एज में 40% की बढ़ोतरी होती है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, अगर आपने किया नहीं होगा तो कुछ लोग कन्फ्यूज होकर सोचेंगे टफ है, नहीं कर सकते हैं तो छोड़ के आते हैं, तो टफ ऑफ कुछ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे कि हम अब यहाँ पे सर्वेंट को इंक्लूड कर लें तो टोटल आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हो जाएंगे 6, और इससे जो एवरेज एज है वो कितनी है 40% बढ़ गई। तो 25 का 40% कितना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब 25 तो इसकी रहेगी ही, एवरेज एज बढ़ी है तो बढ़ोतरी कितनी हुई है 25 के 40% की, तो आप 40% ईजिली निकाल सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 0 कटा 25 गुणे 4 कितना होगा 100, और बटे में 10 कितना आ जाएगा 10, तो 25 में आप 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 ईयर्स। ठीक है, ये 35 ईयर्स आ गया अब उनका एवरेज, मतलब 10 साल की यहाँ पे हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है सर्वेंट के आ जाने से। ओके, तो सर्वेंट कितने साल का होगा ये हमको निकालना है, तो यहाँ पे सर्वेंट के आने से 10 साल बढ़ा है, इसका मतलब बाकी के फैमिली मेम्बर्स में भी क्या होगा 10-10 साल बढ़ा होगा, तभी ये 10 साल यहाँ पर बढ़ सकता है। तो बाकी के फैमिली मेम्बर्स आपके कितने हैं, तो पहले कितने थे, तो 5 फैमिली मेम्बर्स थे, तो 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। ओके, ये आपका कितना आ गया 50, और यहाँ पे सर्वेंट की भी 10 साल एज बढ़ी हुई है, तो इसे आप क्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 में 25, तो सर्वेंट की एवरेज एज तो निकाल के ही रखी, तो कितना आ गया जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 85, तो ये आगे क्या सर्वेंट की एज इतनी रही होगी। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे समझना आपके लिए कठिन है तो आप टोटल नंबर्स को देख लीजिए, कितने यहाँ पे मेंबर्स आ जाते हैं 6, मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, पीछे जो क्वेश्चन बताए उनके लिए भी, कि टोटल आपके मेंबर्स कितने आ जाते हैं 6, और बढ़ोतरी कितने की हुई बस वो देख लीजिए, यहाँ पे 10 ईयर्स की बढ़ोतरी हुई है, आप सीधे 6 को 10 से गुणा करिए कितना आ जाता है 60, और यहाँ पे जो एवरेज एज है उसे आप बस ऐड कर दीजिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी 85 ईयर्स, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी आपको तरीका समझ में आए उसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा ओपन करके आपको बताया ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 10 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाई 1 kg, कि 10 वुमेन का ग्रुप है जिनकी एवरेज एज 1 किलो से बढ़ गई है। इफ़ 2 वुमेन ऑफ 42 kg एंड 38 kg आर रिप्लेस्ड बाई 2 men, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द मैन, कि अगर वहाँ पे 42 किलो और 38 किलो की 2 औरतों को 2 आदमियों से रिप्लेस कर दिया गया है, तो जो एवरेज वेट है वो 10 औरतों का वो 1 किलो से बढ़ गया है। तो आपको बताना क्या है कि वो जो दोनों आदमी आए थे उनका एवरेज वेट कितना होगा। तो इस तरह का कुछ आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे आप करेंगे कैसे, इसे भी करना आपके लिए आसान ही होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया है अभी तक तो। ओके, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप फॉर्मूला लगाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे आदमियों की संख्या या औरतों की संख्या किसी की भी ना तो घटी है ना तो कम हुई, मतलब जितने लोग शुरुआत में थे उतने ही लोग अभी भी हैं, लोगों को रिप्लेस किया गया है, बस ये आपको समझना है। आपको पता है कि यहाँ पे पहले भी 10 मेंबर्स थे, अगर वुमेन को मैं हटा दूँ केवल मेंबर्स लेके चलता हूँ, 10 लोग पहले भी थे और अभी भी 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों की जो एवरेज वेट था उसमें 1 किलो की बढ़ोतरी हुई है, तो टोटल कितना वेट बढ़ गया होगा, तो 10 गुणे में 1 कितना वेट बढ़ा होगा 10 kg वेट बढ़ा होगा। अब पहले की तुलना में 10 kg वेट बढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा एवरेज नहीं है टोटल वेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना हमको पता चल गया कि 10 किलो वेट बढ़ गया है, तो कितना वेट बढ़ा होगा आपका, इन दोनों औरतों के जाने के बाद ही ये 10 किलो का वेट बढ़ा होगा। तो हम इन दोनों औरतों का वेट निकाल लें, टोटल कितना आ जाएगा 42 + 38 कितना आ जाएगा, ये 8 2 10 होगा, 4 3 7 1 8 होगा, 80 kg वेट इनका पहले रहा होगा। तो दोनों आदमियों का वेट कितना होगा 80 kg तो होगा ही, लेकिन ये आने के बाद इन्होंने 1-1 किलो वेट बढ़ा दिया, मतलब टोटल 10 किलो वेट बढ़ा दिया है, मतलब दोनों आदमियों का वेट कितना हो गया होगा अब, तो ये 10 आप ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा आपको 90 kg मिल जाएगा, मतलब दोनों आदमियों का वेट कितना है 90 kg का वेट दोनों का निकल के आ रहा है। आपको एवरेज निकालना है इनका, तो कैसे करेंगे 90/2 कट करेंगे कितना आ जाएगा 45 kg, बस ऐसे ही सिंपल आपको करना होगा। ओके, अब ये आपके बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, अब ये एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपके लिए भी समझना ज़रूरी होता है अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें फिर भी, कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे कोई भी नंबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ, सेम नंबर थे,
एवरेज कितने से बढ़ा था, 1 kg से बढ़ा था। तो हमने देख लिया टोटल कितना वेट बढ़ा होगा, 10 kg बढ़ा होगा। और ये उसी की वजह से बढ़ा होगा कि जो 2 आदमी नए आए हैं उनका ही वेट 10 किलो ज़्यादा होगा पहले की तुलना में। तो हम निकाल लेते हैं पहले टोटल वेट कितना था, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना गया 80 kg। तो 10 किलो वेट बढ़ाया है तो उसे भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 kg। मतलब दोनों का वेट निकाला हमने तो कितना गया 90 kg। तो एक दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, कितना गया 45 kg। भूल कर भी यहाँ पे 45 kg ईच नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि कौन से आदमी का वेट कितना है, लेकिन ये पता है कि उनका एवरेज है 45 kg। अभी वो सवाल भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा, जहाँ पे आपको अलग अलग दोनों के वेट बताने होंगे या एज बतानी होगी, तो उस तरह के क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी आप इसे समझ के रखिए कैसे हमने इसे करा है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों की बात होगी। क्या लिखा हुआ है, द एवरेज एज ऑफ कमेटी ऑफ 11 पर्सन इंक्रीजेज बाई 2 ईयर्स। कि 11 लोगों के पर्सनस की कमेटी है जिसका एवरेज क्या है 2 साल से बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, व्हेन 3 मैन ऑफ 32 ईयर्स 34 ईयर एंड 33 आर रिप्लेस्ड बाई 3 वुमेन्स। कि ये 3 आदमियों को जब 3 औरतों से रिप्लेस किया जाता है, यहाँ भी रिप्लेसमेंट सेम नंबर की हो रही है, मतलब 11 पर्सन पहले थे और 11 पर्सन अभी भी हैं। तो टोटल हम देख लें इंक्रीमेंट कितने वेट का हुआ, तो 11 गुणे में 2 कितना आ जाएगा 22 kg का इंक्रीमेंट हुआ। और किसकी वजह से, इन 3 औरतों के आने की वजह से। तो पहले कितना वेट होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो तीनों को आप सम कर दीजिए, 4 2 6 6 3 9, ठीक है, और 3 3 6 3 9, 99 kg पहले रहा होगा। ओके, और ये 22 kg औरतों ने बढ़ा दिया है। और तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 9 2 11, 9 2 11 और 1 12, कितना आ गया 121। आपको बताना क्या है, एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12 जाएगा। और ये आपका 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट में 33 समथिंग समथिंग ये वैल्यू आती रहेगी। तो इतना एवरेज वेट होगा हर एक वुमेन का जो यहाँ पे बढ़े हुए आए हैं। तो आपको करना देखिए बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना है कि कितने परसेंट से आप देख लीजिए रिप्लेसमेंट हो रही है तो सेम नंबर ही बन रहा है क्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ 11 लोग थे, अभी भी कितने हैं 11 हैं। 2 ईयर से बढ़ गया तो टोटल वेट कितना बढ़ा दिया होगा औरतों ने, 22 kg का एक्स्ट्रा वेट औरतें लेके आई होंगी, तभी ऐसा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि पहले वेट उनका कितना था। तो पहले वेट कितना था वो हमने देखा 99 था, 22 kg का एक्स्ट्रा वेट उन्होंने कैरी किया है। तो एक्स्ट्रा वेट जब 22 kg का कैरी किया है तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं। तो तीनों औरतों की एज यहाँ पे वेट निकल के आ जाता है कितना 121 kg, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, अपॉन में 3 करेंगे और ये आपको मिल जाएगा नया उनका जो एवरेज निकल के आया है वो वैल्यू आपको मिलेगी। यही आपसे पूछा गया और यही आपने बता दिया। यहाँ पे इंडिविजुअल किसी की वेट पूछी नहीं गई है तो हम वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरह बना हुआ है कि आप ऐसा आंसर कर नहीं सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एवरेजेस पे मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। मैं धीरे धीरे लेवल को हाई करने की कोशिश करूँगा और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा और आपको इसी तरह की टेक्निक्स भी बताता रहूँगा कैसे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन को करने में भी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करते हैं मेरा प्रोत्साहन भी उतना ही अधिक बढ़ता है। जितना ज़्यादा आपको लाइक मिलता है मुझे लगता है कि जो मेहनत कर रहा हूँ मैं वो सफल हो रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको डेली मिल सकें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।